नमस्कार दोस्तों, पेपर अध्ययन श्रृंखला में आज हमारा द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का 2022 की भर्ती का जो 29 जनवरी 2023 को ग्रुप डी में हुआ था पहला प्रश्न पत्र है। और यदि आप इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और फटाफट रिवीजन के तौर पर देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ प्रेम नारायण माथुर जो सम्मिलित नहीं थे मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में। उसके अलावा युगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीव लाल शर्मा और भोलानाथ जो है वो मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में यहाँ शामिल थे। अगला प्रश्न है, कुंदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो कुंदन की घटना जो है वो सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। नागनेची माता का मंदिर जो प्रश्न है ये डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चिले का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो ये जयगढ़ दुर्ग का नाम है चिले का टीला। निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? तो यहाँ पर साहिबराम जो है बीकानेर शैली से संबंधित नहीं है। उसके अलावा अली राजा हमीद और अहमद जो है ये बीकानेर चित्रशैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आभूषणों की सूची में कौन कान में पहने जाने वाला आभूषण को चिन्हित करना, यानी आभूषण जो कान में पहना जाता है, सुरलिया नामक जो आभूषण है वो कान में पहना जाता है। संक्रिया नृत्य संबंधित है, संक्रिया नृत्य जो है वो कालबेलियों से संबंधित है। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता पूछा है तो पलहन जो है नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता है। अगला प्रश्न है, चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? यहाँ करणी माता की स्तुतियां जो है वो चारण चर्चाएं कहलाती हैं। चारण चर्चाएं से अभिप्राय करणी माता की स्तुतियां। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलाता है? तो राज्यपाल पद की शपथ नहीं दिलाता, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं दिलाता। उसके अलावा राज्यपाल जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, राजस्थान विधानसभा के सदस्य को शपथ दिलाता है, और राज्य के मंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाता है, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष को जो है शपथ नहीं दिलाता। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितने महिलाएं राजस्थान के मुख्य सचिव रही है? मुख्य सचिव से प्रश्न पूछा है कि उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं जो है राजस्थान की मुख्य सचिव रही है। तो एक जो महिला है वो उषा शर्मा से पूर्व जो है वो राजस्थान की मुख्य सचिव रही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो राजस्थान के राज्यपाल को आरपीसी जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कथन सही है, सही कथन बताना आरपीसी के बारे में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इसमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा था, यहाँ पर ये प्रश्न डिलीट किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज से अनुच्छेद जो 41 है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। उसके अलावा 243 अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत से संबंधित है ये जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 41 से पंचायती राज से संबंधित नहीं है। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा की कार्य मंत्रणा जो समिति है उसका अध्यक्ष जो है वो विधानसभा अध्यक्ष होता है। 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर पूछा, यानी विधानसभा जो 15वीं विधानसभा थी उसका प्रोटेम स्पीकर यहाँ पर पूछा है तो गुलाब चंद जो कटारिया हैं। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो 1985 में विधानसभा में अंतिम बार जो है अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 1985 में। राजस्थान के दिल्ली खेलों के संबंध में यहाँ पर करंट से संबंधित प्रश्न पूछा है। यहाँ पर केवल एक सही है, 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। डेल्फी खेलों के संबंध में पूछा है यहाँ पर। और फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान स्थान पूछा है। राजस्थान का फिट इंडिया मूवमेंट में पहला स्थान राजस्थान का रहा। इसमें 2001 की जनगणना के अनुसार तुलना में 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित गलत विकल्प चुना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में जो गलत दिया गया कि जनसंख्या के अंतर कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन लिंगानुपात में वृद्धि हुई। 2001 और 11 की तुलना में लिंगानुपात में वृद्धि हुई, बाल लिंगानुपात घटा, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड जो अम्बेसडर है वो अवनी लखेरा बनाई गई उसमें। और निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने के पात्र हैं? तो उड़ान योजना के तहत 10 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो उड़ान योजना के तहत लाभान्वित होती हैं। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन 3 में जो है सही नहीं है कि यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, ये सही नहीं है। उसके अलावा हम प्रथम हस्तशिल्प जो नीति है उसके बारे में देखें तो राजस्थान की पहली हस्तशिल्प जो नीति है 2022 में जारी की गई थी। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और विलुप्त होती परंपरा हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य रखा गया। अगला प्रश्न है जो डिलीट किया गया है, सही नहीं है, इसमें जो ये जमहूरी से संबंधित राष्ट्रीय जमहूरी से ये प्रश्न डिलीट किया गया है। निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया? जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 का आशीष पुरोहित को दिया गया था। हाल ही में निम्न में कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया? तो राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड का यहाँ पर बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा नहीं किया गया। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम रखा गया। विधानसभा में डिजिटल जो म्यूजियम है उसका नाम पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम रखा गया। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो 90% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। सम्मिलित करना है द्वीप और महासागर। तो द्वीप और महासागर की बात करें तो गेलापेगोस द्वीप जो है, गेलापेगोस द्वीप जो है प्रशांत महासागर में, और कनारी द्वीप जो है वो अंध महासागर में, और डियोगो
गार्सिया द्वीप जो है वो हिंद महासागर में, और न्यू साइबेरियन द्वीप जो है वो अंटार्कटिक महासागर में। निम्नलिखित में कौन सी एक भूमंडलीय पवन या हवा नहीं है? तो यहाँ मानसून जो हवाएं हैं ये भूमंडलीय पवन या हवा नहीं है। उसके अलावा जो भूमंडलीय हवा जो है वो व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं हैं, लेकिन मानसूनी हवाएं जो है भूमंडलीय पवन नहीं है। यहाँ पर कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास लक्ष्य अपनाए गए थे? 2015 में ये राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए थे। जनगणना जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग को आधार पर नीति बनाई थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाई थी। जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण को लेकर त्वचा के रंग के आधार पर नीति बनाई थी ऑस्ट्रेलिया ने। पूर्वांचल हिमालय के निम्न में से पहाड़ियों को सही उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर बी जो पटकोई, सी नागा, ए बेरिल और डी जो है मिजो यहाँ पर क्रम से उत्तर से दक्षिण की और पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न है उत्तर पूर्व मानसून यानी उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। ये कोरोमंडल तट के सारे होती है। जो उत्तर पूर्व मानसून से अक्टूबर से दिसंबर महीनों में होती है 75 सेमी जो उच्चतम मौसमी वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट के सारे होती है। कोरोमंडल तट के सारे पेनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां, तो ये गोदावरी की सहायक नदियां पेनगंगा और वैनगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां। सिंदूरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। ये मैंग्रोव वनों की है। सुंदरी जो है ये मैंग्रोव वनों की एक प्रजाति है सुंदरी। निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ तेल क्षेत्र नहीं है पूछा, तो अंकलेश्वर जो है ये पश्चिमी भारत का तेल क्षेत्र नहीं है। उसके अलावा मुंबई हाई, बसीन, अलियाबेट ये सभी तेल क्षेत्र हैं, लेकिन अंकलेश्वर नहीं है। भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में सही नहीं है, दोनों ही सही है। यहाँ पर सही पूछा है और दोनों ही कथन सही बताए हैं। तो इसमें देखते हैं कि खाद्य तेलों के उत्पादन के बारे में भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपयोग करने वाला है। दूसरा कथन जो है अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? तो ये कथन ए जो है भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पर है। ये कथन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कथनों में बताना है। तो इसमें दोनों कथन ए और बी दोनों सही बताए गए हैं। कथन क्या है? चंडीगढ़ ने GSVA में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा। दूसरा कथन है भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदान करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2020-21 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया? तो यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने किया यहाँ पर। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था? तो प्रांतों में उत्तरदायी जो शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था अधिनियम 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालानुक्रम है? संवैधानिक विकास का तो यहाँ पर जो बी जो हम देखते हैं केंद्रीय विधान सभा के लिए निर्वाचन, फिर उसके बाद केंद्रीय विधायिका के 2 सदन और उसके बाद केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण और संविधान सभा की रचनाएं। अगला प्रश्न है विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो बम्बई जो प्रांत है उसका प्रतिनिधित्व BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो यहाँ प्रारूप समिति के सदस्य पूछे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन 4 में HC मुखर्जी जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। उसके अलावा NG आयंगर जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। SM सादुल्ला जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। K मुंशी जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन HC मुखर्जी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये भाषा जो है यहाँ सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा धर्म, नस्ल, जन्म स्थान ये सभी अनुच्छेद 15(1) के तहत यहाँ पर नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधार पर विभेद यानी भेद नहीं करने का निषेध करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर सूची मिलान करनी है। तो इसमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन जो है वो अनुच्छेद 51A और उसके अंदर 7 जो है उसके तहत है। और सार्वजनिक संपत्ति की जो सुरक्षा है वो अनुच्छेद 51A के तहत 9 जो है उसके तहत आता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास जो है वो अनुच्छेद 51(1)(8) के तहत आता है। देश की रक्षा ये आता है अनुच्छेद 51(4) के तहत ये आता है देश की रक्षा। अगला प्रश्न है निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह निजी संपत्ति का विरोध है, वो अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है। उसके अलावा समान न्याय के लिए समान वेतन, समान नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्ति का अधिकार करना, धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हित के लिए केंद्रित न हो। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए
विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है तो अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रह गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है अनुच्छेद 201 के तहत। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री पद पर नहीं बनाया? तो राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उप प्रधानमंत्री के पद पर किसी को नहीं बैठाया था। जवाहरलाल नेहरू ने बैठाया, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर जी, इन सभी के समय उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन राजीव गांधी के समय उप प्रधानमंत्री नहीं थे। राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में गलत युग्म चुनना है यहाँ पर, तो ऑप्शन 4 में बहुजन समाज पार्टी 1985 यहाँ पर गलत युग्म है। उसके अलावा सत्य कथनों को देखें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में गठित की गई। अगला प्रश्न है सूची का मिलान करना है, तो यहाँ पर सूची में मिलान करें तो जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड जो है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये पश्चिमी बंगाल के हैं। बिजू जनता दल जो है वो ओडिशा का है, और इंडियन नेशनल लोकदल जो है ये हरियाणा का है। इंडियन नेशनल लोकदल और लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो बिहार की है। अगला प्रश्न है एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था? तो 1949 में ये आयोजित किया था। भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? तो 8 बार है। भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 8 बार चुना गया है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ब्राजील में वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक आयोजित की गई थी ब्राजील में। मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 में जो है वो सही नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में। और यह ऑप्शन में 3 में है, यह विद्यार्थियों की कमजोरियों असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है, ये सही नहीं है। उसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में देखें तो पहले ऑप्शन में है यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान यह अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। उसके अलावा यह शिक्षकों यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, तो ये यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने में संबंधित नहीं है। उसके अलावा यदि देखें तो ऑप्शन 2 में दिया गया है कि इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये सभी जो कथन है, ये जो मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, उसको विज्ञान के रूप में मानते हैं। अगला है विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकास जो है वो केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये प्रोक्सीमोडिस्टल जो है या निकट से दूर का सिद्धांत, जो निकट से दूर है, ये कहलाता है केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है विकास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले सभी हैं ये ABCD। तो इसमें जो है वंशानुक्रम बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। पोषण जो है बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। विद्यालय में जो खेल होता है और अंतरस्त्रावी जो ग्रंथियां होती है बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी जीन प्याजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? तो यहाँ अनौपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है ये जीन प्याजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास में नहीं है। उसके अलावा संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो जीन प्याजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? तो वो तत्परता का नियम, यानी बालकों को तैयार कर रहा है, तत्परता का नियम काम में ले रहा है वो। अगला प्रश्न है निर्मितवाद के 5 विभागम के किस सोपान में शिक्षणार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ने और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करता है? तो वो क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है वहां पर। पुनर्बलन संबंध की मजबूती, यानी पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। तो ये अधिगम का जो नियम है उसे संशोधित प्रभाव का नियम कहा जाता है। दोबारा देखते हैं। पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। तो ये संशोधित प्रभाव का नियम है। आल्पोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता, तो वो केंद्रीय शील गुण कहलाता है। आल्पोर्ट ने ये बताया शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, तो केंद्रीय शील गुण। निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है? जहाँ पर C और D जो है समाजवादी और व्यक्ति अध्ययन जो है ये व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर बोलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक उक्ति कहलाती है, ये दमन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों में उनके तत्वों का सही मिलान नहीं है? आयाम और तत्व दिए गए तो इसमें सही मिलान नहीं है। B और C में विषय वस्तु और संज्ञान, उत्पाद और स्मृति जो है ये सही मिलान नहीं है। उसके अलावा संक्रिया और मूल्यांकन जो है सही मिलान दिया गया। अगला प्रश्न है रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधी समस्याओं को तीव्र से पकड़ लेता है और संसार की कार्यप्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय
सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है व्यवहारिक बुद्धि कहलाती है। सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम यानी मूल विषय का अचानक प्रशिक्षण करता है और समस्याओं के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है? तो प्रतिपन के अंदर किसी चीज़ को अपने से करने, उसे अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशेषता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है, उपलब्धि प्रेरणा कहा जाता है। अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? तो प्रोत्साहन के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? प्रतिभाशाली बालकों का जो संवर्धन कार्यक्रम नहीं है, तो ऑप्शन 4 में कॉमन कक्ष उपलब्ध कराना, ये प्रतिभाशाली बालकों के संवर्धन कार्यक्रम में नहीं है। इसके अलावा विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करना, विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध करवाना, अनंत कोर्स प्रदान करना, ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, आप मंदगति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं, निम्नलिखित शिक्षण तकनीक में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? तो यहाँ पर 1, 2 और 4 यहाँ पर सरल शब्दों में निर्देशित करेंगे, सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग करेंगे और उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। यदि आप मंदगति के अधिगमकर्ताओं की कक्षा शिक्षण करवा रहे हैं, सरल शब्दों में निर्देश, सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग, उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ ए बी और डी ये सही नहीं है। उसके अलावा सी जो है सही दिया गया अभिवृत्ति के बारे में। अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। उसके अलावा सही कथन नहीं है, अभिवृत्ति जन्मजात होती है, ये सही नहीं है। अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं, ये गलत है। अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है, ये सभी गलत है, लेकिन अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, ये सही है। किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है, तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी? ये प्रकट अभिरुचि होती है। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बरखान जो है वो ABC यानी ओसिया जोधपुर में, भालेरी चूरू में और देशनोक बीकानेर में बरखान पाए जाते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो पाली के अंदर 1 जुलाई से पूर्व जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो आ जाता है। एक नदी के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। यहाँ पर जो तथ्य दिए गए हैं वो साबरमती से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। यह साबरमती जो है कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है, कोटड़ा उदयपुर से साबरमती, और हथमती, मेसवा तथा वेतरक इसकी सहायक नदियाँ हैं। साबरमती की सहायक नदियाँ हैं हथमती, मेसवा और वेतरक इसकी साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। यह नदी यानी साबरमती नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। फसल और प्रमुख उत्पादक बताना है, तो इसमें गेहूँ जो है, गेहूँ गंगानगर में, बाजरा जो है अलवर में, और चावल जो है बूंदी में, और मक्का जो है वो भीलवाड़ा में प्रमुख उत्पादक होता है। 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 यानी 2019 में जो हुई थी जो 20वीं पशुधन गणना थी, राजस्थान में कुल पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन हुआ, तो 1.66% की कमी हुई है 2012 और 19 के बीच में 1.66% की कमी है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली जिले में। 2001 और 11 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले गंगानगर और झुंझुनू न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पर्यटन केंद्र और स्थिति में जो ऑप्शन 4 है लालगढ़ किला, ये सुमिलित नहीं है। उसके अलावा गागरोन किला झालावाड़ में, कपिल सरोवर कोलायत में है, दौलत बाग अजमेर में। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले सीमेंट फैक्ट्री है वो नहीं है, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड है ये नहीं है। उसके अलावा बिरला सीमेंट वर्क लिमिटेड जो यानी बिरला सीमेंट ये चित्तौड़गढ़ में है। JK सीमेंट लिमिटेड जो है ये चित्तौड़गढ़ में है। आदित्य सीमेंट वर्क्स जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, हिंदुस्तान सीमेंट नहीं है। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? ये प्रश्न डिलीट किया गया है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? बेरठ सभ्यता में अशोक के 2 शिलालेख पाए हैं। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो रजिल से मंडोर प्रतिहार वंश की वंशावली प्रारंभ होती है। निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से जाना जाता है? विक्रयराज चतुर्थ को बिसल देव के नाम से जाना जाता है। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहान वंश की शाखा संस्थापक कीर्तिपाल था। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? तो ये प्रश्न डिलीट किया गया है। अमीर खुसरो की रचना जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है, ये प्रश्न डिलीट किया गया। प्राचीन शिलालेख में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? तो जाबालीपुर के नाम से जालोर को जाना जाता है।
1857 के विप्लव के समय निमंस में अंग्रेज अधिकारी सैनिक अधिकारी कौन था? निमंस में अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट जो है वो निमंस में सैनिक अधिकारी था। कातोली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? कातोली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ था? दूसरा अधिवेशन राजस्थान मध्य भारत सभा का 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ था। 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? कांति चंद्र चौथानी के प्रयत्नों से 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कांति चंद्र चौथानी की। ये प्रश्न पूछे गए थे।